Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, this is a assertion and reason based question. We have given the four options. आपने यहाँ पर four options given है. An uniform disk is rotating at a constant speed in a vertical plane about a fixed horizontal axis passing through the center of the disk. A piece of the disk from its rim detach itself from the disk at the instant. किस instant पे? When it is at horizontal level with the center of the disk moving upward. Then about the fixed axis. आपने यहाँ पर assertion given कर रखा है, reason given कर रखा है. Alright. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सी वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट ऑफ क्या लिख लीजिए. ये आपका अजर्सन रीजन पर बेस्ड क्वेश्चन है. इसको की कॉन्सेप्ट ऑफ बच्चों क्या लिख लीजिए, एंगुलर मोमेंटम लिख लीजिए. एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर आपका बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ क्या लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है बच्चों, देखिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बताता है. एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन देखिए आपका वैलिड क्यों होगा, पहले तो हम ये देखते हैं. देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, एक डिस्क का सिस्टम है. डिस्क क्या कर रही है, आपकी वर्टिकल प्लेन में क्या कर रही है, रोटेट कर रही है अबाउट एन हॉरिजॉन्टल अबाउट ए एक्सिस. ठीक है, अबाउट ए फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क. इस डिस्क के एक्सिस से क्या कर रहा है, पास कर रहा है. ठीक है, ये मान लीजिए आपका क्रॉस, यानी कि स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर आपका क्या एक्सिस है, और ये आपकी डिस्क क्या कर रही है, यहाँ पर ऐसा रोटेट कर रही है. मान लीजिए इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा के इक्वल है. कितनी है आपकी, ओमेगा के इक्वल है. ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको इतना गिवन कर रखा है. passing through the center of the disk, a piece of the disk from its rim detach itself from the disk. एक piece of the disk क्या करेगा, यहाँ से आपका डीअटैच करेगा. डीअटैच करेगा तो क्या बता सकते हैं, इसका इसका मास हम यहाँ से लिख लेते हैं. मान लीजिए इसका जो डीअटैच हुआ पास, इसका मास आपका मास ऑफ पीस लिख लेते हैं. क्या लिख लेते हैं, आपका मास ऑफ पीस लिख लेते हैं. ठीक है, ये आपका मान लीजिए क्या हो गया, डीअटैच हो गया एट द स्टैंड व्हेन इट्स हॉरिजॉन्टल लेवल विद द सेंटर एंड मूविंग अपवर्ड. ठीक है, ये आपका क्या कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में से मूव कर रहा है. इतना बोल रखा है. देन अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस. फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट क्या बोल रखा है, अजर्सन में क्या बोला गया, जर्सन बोला गया कि एंगुलर स्पीड ऑफ द डिस्क अबाउट द एक्सिस ऑफ द. देखिए यहाँ पर हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज पहले बदल लेते हैं. इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए इस सिस्टम पर आपका नेट एक्सटर्नल टॉर्क तो कोई नहीं लग रहा है. सिस्टम पे क्या था आपका इनिशियली, आपका सिस्टम क्या था, डिस्क रोटेट कर रही थी, फिर एक पीस क्या हो गया, इसका टूट गया. ठीक है, एक्सटर्नल आपको यहाँ पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा है. तो हम बता सकते हैं अगर आपका एक्सटर्नल टॉर्क किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, तो हम बता सकते हैं बच्चे यहाँ से जो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट. एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा. तो बता सकते हैं जो इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, इसके फाइनल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा. ये भी आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ऑलराइट, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ओके, अब देखिए फाइनल एंगुलर मोमेंटम देखिए हम कैसे लिखेंगे. यहाँ पर देखिए एक तो आपका मास ऑफ द पीस है और एक आपका रिमेनिंग पोर्शन है. रिमेनिंग पोर्शन का मास मान लीजिए mr लिख लेते हैं. क्या लिख लेते हैं, एम आर. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों कैसे डिफाइन करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आपका एम आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल. ठीक है, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है. मान लीजिए इसकी रेडियस कितनी आर है. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए आपकी मास पे ही नहीं, सिर्फ पोजीशन पे भी डिपेंड करता है. अगर कोई मास आपका यहाँ पर है, ठीक है, जिसका मास आपका एम के इक्वल है, मैं इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं, और एक मास आपका सेम मास जिसका मास एम के इक्वल यहाँ पर है, तो देखिए इसमें से किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, जो दूर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास का भी फंक्शन है और आर का भी फंक्शन है, उसकी पोजीशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, इस पर भी आपका डिपेंड करता है. तो यहाँ पर से देखिए आपका ये पोर्शन आपका कहाँ पर है, रिम पर है. रिम पर है और ये क्या हो गया आपका, डी अटैच हो गया. डी अटैच हो जाएगा तो हम बता सकते हैं बच्चों क्या होगा, आपका मास क्या होगा, आपका इतना मास आपका कम हो जाएगा. मास कम हो जाएगा. ठीक है, और इसकी पोजीशन भी देखिए क्या थी आपकी, काफी दूर थी. ठीक है, कहाँ पर थी आपकी एक्स, इसकी पोजीशन हम बता सकते हैं रिम पर था. तो सिस्टम का देखिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बच्चों, वो तो आपका डिक्रीज होना चाहिए. क्या होना चाहिए, आपका सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होना चाहिए. जब ये मास क्या कर जाएगा, इससे डी अटैच हो जाएगा, उस कंडीशन में हम बता सकते हैं सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा. ठीक है, ये हम बता सकते हैं. तो बच्चों देखिए रीजन पर आपको क्या लिखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क इज डिक्रीज अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो बच्चों बता सकते हैं जो आपका रीजन है, रीजन तो बच्चों क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है. आपकी डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या कर जाएगा, आपका डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क तो कोई नहीं लगा है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो हम बता सकते हैं यहाँ पर से ये डी अटैच कर रहा है, तो इस सिस्टम का जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या करेगा, आपका डी अटैच हो जाएगा, तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका डिक्रीज हो जाएगा. ये हम यहाँ से बता सकते हैं. अब देखिए हम यहाँ पर टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं. इनिशियल मान लीजिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के इक्वल था. ठीक है, और ओमेगा क्या थी इसकी एंगुलर वेलोसिटी, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा इसका, आई इंटू ओमेगा के इक्वल हो गया. फाइनली देखिए यहाँ पर आपका देखिए दो मास बन जाएगा. ठीक है, एक तो आपका रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन, और एक आपका क्या, दिस इज अ रिमेनिंग पोर्शन, और ये क्या आपका पीस. ठीक है, अब हम इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या करते हैं, बात करते हैं. मान लीजिए जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका आई आर के इक्वल है. कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका आई आर है, और एंगुलर वेलोसिटी तो देखिए सेम ही रहेगी. एंगुलर वेलोसिटी मान लीजिए आपकी ओमेगा प्राइम हो गई. ठीक है, ओमेगा प्राइम लिख लेते हैं, प्लस आपका ये पोर्शन आपका डी अटैच हो गया. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना होगा, मास इसका, इसकी डिस्टेंस कितनी है, आर के इक्वल है, रेडियस के
इक्वल एम आर स्क्वायर। ये तो क्या हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी आपकी ओमेगा प्राइम के इक्वल है, कितनी आपकी ओमेगा प्राइम के इक्वल है। ये आप यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से हम एक चीज और लिख सकते हैं, ये आपका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था, ये आपका रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ये इसका ओमेगा डैश, यानी कि आपका जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका एंगुलर, ये उसका क्या आपका एंगुलर मोमेंटम, ये आपका जो पीस डी अटैच हो गया उसका एंगुलर मोमेंटम है। ये हम यहाँ से लिख सकते हैं। इनिशियल वाले को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इनिशियल वाले को देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपका इनिशियल पीस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी, इसको तो हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई आर प्लस देखिए जो आपका एम पी आर स्क्वायर होगा, ये टर्म तो देखिए आपकी सेम ही रहेगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, जैसे आपके पास एक मास है यहाँ पर m1, दिस इज अ सेकंड मास। अब देखिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, अलजेब्रिकली ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो जो आपका आई है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसको मैं आई आर प्लस एम पी आर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो स्केलर क्वांटिटी, इसको तो हम अलजेब्रिकली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर से ऐसे लिख लिया, यहाँ से हो जाएगा आपका आई आर ओमेगा डैश प्लस कितना हो गया यहाँ से आपका एम पी आर स्क्वायर ओमेगा डैश। ये बच्चों वैल्यू यहाँ पर से आपकी इतनी आ गई, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ से आई आर कॉमन ले लें, एम पी आर स्क्वायर का ये ओमेगा इधर हो गया, यहाँ पर से आपका आई आर और प्लस एम पी आर स्क्वायर इसको कॉमन ले लें, यहाँ पर ओमेगा डैश हो जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ओमेगा डैश बच्चों किसके इक्वल आ गया, आपका ओमेगा के इक्वल आ गया। तो हम बता सकते हैं जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी होगी बच्चों, वो तो क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट ही रहेगी। और यहाँ पर बोल रखा है एजर्सन में, एंगुलर स्पीड ऑफ द डिस्क अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन विल इंक्रीज। तो ये एजर्सन क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड आपकी इंक्रीज नहीं करेगी, इट विल कांस्टेंट, ये आपकी क्या है, इट विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये क्या होगा यहाँ पर से आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए बच्चों क्या बता सकते हैं, अजर्सन तो आपका इनकरेक्ट है, बट क्या है आपका रीजन करेक्ट है, ठीक है। अजर्सन इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, तो कौन सा होगा, अजर्सन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो जो आपका ऑप्शन 4 है, दिस विल बी द राइट आंसर। ये क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 क्या होगा इसके आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। So this should be the answer of this question. All right. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.